आज हम संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द इन दो शब्दों के करने के बाद में आज जो अगला टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक होगा हमारा लकार। लकार का मतलब होता है धातु, जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि जब तक क्रिया नहीं आएगी करता है तो करता तो हमने संज्ञा शब्द पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए। अब क्योंकि संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों से किसी भी वाक्य का कर्ता बनता है, लेकिन कर्ता भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। कर्ता कुछ कर्म करेगा, कर्ता कुछ क्रिया करेगा, तो वो क्रिया किससे आएगी? लकारों से आएगी। और जब तक वाक्यों में क्रिया का महत्व नहीं होता है तब तक वाक्य अपूर्ण होता है। मतलब किसी वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। अब चाहे क्रिया हो कर्म हो या सकर्म हो, कोई भी क्रिया हो, लेकिन वाक्य में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यकता होता है। तो उसकी आवश्यकता के लिए हमने आज लकारों को लिया है। और लकार के बाद में हम टेंस चलेगी, जो बोलते हैं हम लकार बोलते हैं। इन लकारों के बाद में जो चीज स्टार्ट होगी अपनी वो वाच्य होगा। तो लकार हम देखते हैं, लकार किसे कहते हैं? धातु रूपों को लकार कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम टेंस बोलते हैं, काल बोलते हैं। और अपने काल वहां 3 प्रकार के अलग अलग हैं इंग्लिश में, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लकार है वो कितने भेद हैं, कितने क्या हैं, इन लकारों के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी करेंगे। तो इस जानकारी के पहले मैं आपको दो लाइन थोड़ी सुना देता हूं अपने इस वतन के लिए, अपने इस देश के लिए, अपने इस देश की मिट्टी के लिए। तो देखिए, हाथ में हमारे ब्रजखंड है प्रचंड आज, हाथ में हमारे ब्रजखंड है प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने बालूका नहीं। बालूका का मतलब होता है बलुई मिट्टी। हाथ में हमारे ब्रजखंड है प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने बालूका नहीं। रोकना तो चाहा इसे कितने धुरंधरों ने, रोकना तो चाहा इसे कितने धुरंधरों ने, रथ ये हमारा पर किसी से रुका नहीं, रथ ये हमारा पर किसी से रुका नहीं। 65-73 में जिसने चटाई धूल, भारत के लिए कहा गया, भारत ने किस प्रकार से पाकिस्तान को धूल चटाई है उसका वर्णन मैंने 4 पंक्तियों में किया है कि 65-71 में जिसने चटाई धूल, वही बल बाजुओं में अभी तक झुका नहीं। पाकिस्तान ये बात भूल रहे हैं और बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। वो भूल गया 65-71 को, उसको वापस पुनः याद बार बार भी दिलाना पड़ता है, क्योंकि वो एक बच्चा है और बच्चे को कोई चीज बार बार याद दिलानी होती है तभी याद रहती है। और बच्चे को तब धमकाई नहीं जाएगी, उसको पीटा नहीं जाएगी, तब तक उसको थोड़ी अकल में थोड़ी कम दिमाग चलता रहता है। तो उसको सिखाने के लिए तो 65-71 में जिसने चटाई धूल, वही बल बाजुओं में अभी तक झुका नहीं। लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरा तिरंगा आज तक भी झुका नहीं, मेरा तिरंगा आज तक भी झुका नहीं। इसी क्रम में आपको मैं 4 लाइन जो और साथ के साथ बता देता हूं, वो भी अपने तिरंगे के लिए है, अपने देश की मिट्टी के लिए है। भारत देश की मिट्टी चंदन है। इस देश की मिट्टी का जो तिलक है वो एक असली तिलक होता है। सभी जो तिलक की जो पदार्थ है वो सब मिट्टी के सामने फीके होते हैं। तो इस मिट्टी के लिए 2 चीज, बिखर कर सूर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर सूर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, और जब बदन को चूमती है तो एक असली चंदन है, इस देश की मिट्टी है, उसको चंदन बताया गया है। हम आज का टॉपिक लकार की तरफ चलते हैं। लकार क्या चीज है? लकार एक
धातुओं का रूप होता है, इससे क्रियाएं बनती हैं और हमारे संस्कृत में इन लकारों का बड़ा महत्व है और एक विस्तृत रूप में हमें पढ़ने को मिलेंगे। हमने हिंदी के अंदर पढ़े हैं, हमने अंग्रेजी के अंदर पढ़े हैं, इन दोनों से विस्तृत और विशाल रूप हमारी संस्कृत भाषा में लकारों का चलता है और लकार सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने लकार नहीं सीखा, संज्ञा शब्द नहीं सीखी, सर्वनाम नहीं सीखा तो फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती है। ये मान लीजिए संस्कृत में प्राइमरी में अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं तो ये जो लकार का टॉपिक है ये प्राइमरी लेवल का टॉपिक होता है एक तरह से, क्योंकि जब तक हम वर्णमाला अक्षर ध्यान नहीं जानेंगे तब तक उस भाषा की हम जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो उस भाषा की जानकारी को लेने के लिए आज हमारा जो चल रहा है बिंदु वो लकार का बिंदु है। कि लकार क्या है, मैंने बताया कि धातु रूपों को लकार कहा गया है। ज्यादा बड़ी विस्तृत परिभाषा नहीं बोलनी है, घुमा फिरमा के कुछ नहीं बोलना है, सीधा सीधा बोलना कि धातु रूपों को लकार कहा गया है जिनसे क्रिया का रूप चलता है, जिनसे क्रियाओं का रूप चलता है उन्हें हम लकार कहते हैं। तो लकार संस्कृत में क्रियापद, देखो लिखा क्या लिखा है कि संस्कृत में क्रियापद धातुओं के बनते हैं और ये क्रियापद किससे चलते हैं, लकारों से चलते हैं। क्रियापद को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लकारों की आवश्यकता होती है। जब तक हमें लकार नहीं आएंगे हम वाक्य में उस क्रियापद को सही तरीके से करें। अहम पठती, हमने लकार याद किया, उल्टा सुल्टा याद कर लिया, वाक्य में बोल रहा हूं अहम पठती, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अहम के साथ पठती का प्रयोग नहीं होता। तो ये इतने चीजें अहम पठती, अहम गच्छति, अहम लिखती, ये गलत है क्योंकि हमें लकारों का ज्ञान नहीं है और जब तक लकारों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। लकार एक विशेष चीज है, वरना तुक्का लगाने वाली बात है। सब कहते हैं कुछ संस्कृत में क्या है, अहम पढ़ती, तुम पढ़ती, वह पढ़ती, किसे पढ़ती, कुछ नहीं पढ़ती और ज्यादा उल्टा पढ़ती, फिर ऊपर से पढ़ती, पीछे से पढ़ती, क्योंकि तुक्के वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक एक चीज दिमाग से, माइंड से हमें याद करना है। संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से लकार कितने होते हैं, 10 लकार होते हैं। आज तक विद्यालय में 10th क्लास तक एक ही चीज बताई जाती है कि लकार 5 होते हैं। नहीं, लकार कितने होते हैं, 10 होते हैं। आज से ध्यान रखना है कि लकारों की जो मुख्य जो भूमिकाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, 10 प्रकार की है। लकारों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, लकार को 10 भागों के अंदर बांटा गया है, यह हमें ध्यान रखना है। आएंगे कितने काम ये बाद में, लेकिन लकार होती कितनी है, 10। अगर लकार किसी ने 5 बता दिए तो वो गलत है। लकार 5 नहीं होते हैं, लकार कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो लकारों की संख्या 10 होती है। आगे चलते हैं, 10 लकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर लट लकार है, नंबर 2 पर लिट लकार है, नंबर 3 लुट लकार होता है, नंबर 4 पे लिट लकार होता है, नंबर 5 लेट लकार होता है, नंबर 6 पे लौट लकार, 7 पे लंग लकार होता है, 8 पे लिंग लकार होता है, 9 पे लुंग लकार होता है और नंबर 10 पर है लिंग लकार। ये 10 लकार हमारे पाठ्यक्रम में है। 10 लकार हमारे संस्कृत व्याकरण में है। हमारे संस्कृत व्याकरण में लकारों के कितने भेद बताए गए हैं, 10 भेद बताए गए हैं। 5 भेद हमें कभी नहीं बोलना है, ये तो 5 भेद पढ़ाए जाते हैं क्योंकि अलग अलग क्लास तक अलग अलग लेवल चलता है। लेकिन लकार होते कितनी है, लकार होते 10 ही है। तो 10 लकार हमें बताने हैं, ध्यान रखना है। 10 लकार के नाम हमने देख लिए। अब आगे देखो कि वास्तव में 10 प्रत्यय हैं। वास्तव में जो 10 लकार हैं इन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय। क्योंकि जब तक ये 10 लकार धातु के पीछे नहीं लगेंगे तब तक धातु अपना पूर्ण रूप नहीं लेगी। समझ रहे बात। पट धातु है तो पट धातु के पीछे तब तक हम लकारों का कोई प्रत्यय नहीं लगाएंगे, लकारों का जो शब्द नहीं लगाएंगे तब तक पट अपना जो क्रिया का रूप है वो नहीं देगा। पट का मतलब तो पढ़ना होता है। अब मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे, वे पढ़ते हैं, ये कब लगाएंगे, जब हम लकार के प्रत्यय पट के पीछे लगाएंगे तब वो एक क्रिया बनेगी। पट क्रिया नहीं है, पट एक धातु होती है। ये क्रिया कब बनेगी, जब लकार के प्रत्यय, लकार का जो कोई भी प्रत्यय पट के पीछे लगाएंगे तो पट किसका रूप ले लेगी, क्रिया का रूप ले लेगी। समझ रहे बात। पट क्या है, पट एक धातु है, पट क्रिया नहीं होती है। ये क्रिया कब बनेगी, जब पट के पीछे हम कोई लकार का प्रत्यय लगाएंगे, कोई लकार लगाएंगे तब पट क्या बनेगी, क्रिया। लिख का मतलब लिखना होता है। लिख क्रिया कब बनेगी, जब लिख धातु के पीछे हम लकार लगाएंगे तब लिख क्रिया बनेगी। समझ रहे बात। तो वास्तव में लकार 10 प्रकार के प्रत्यय होते
अरे प्रत्यय किसे कहते हैं? जो धातु के या किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ को बदल, पठ का मतलब पढ़ना होता है और पढ़ती का मतलब पढ़ता है। तो प्रत्यय का मतलब होता है वो धातु या शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसके अर्थ में विशेषता प्रकट कर देता है, उसके अर्थ में चेंजिंग कर देता है, तो वो क्या होता है? क्रिया बन जाती है। वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। तो वास्तव में इन 10 लकारों को क्या बताया गया है? 10 प्रत्यय बताए गए हैं। क्या बताए गए? 10 प्रत्यय। आगे चलो, इन 10 प्रत्ययों के प्रारंभ में देखो हमने 10 लकार के नाम पढ़े। लकारों के नाम कितने पढ़े हमने 10 लकारों के नाम पढ़े हैं। और दूसरी बात, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 10 लकारों के नाम के पहला जो शब्द है वो प्रारंभ किससे हो रहा है? ले से प्रारंभ हो रहा है। अरे ध्यान दिया आपने? हमने 10 लकारों के नाम पढ़े हैं। इन 10 लकारों के नाम प्रारंभ किससे हो रहे हैं? ले से शुरू हो रहे हैं। अरे समझ रहे हैं बात? तो ले से शुरू होने के कारण इसे इन्हें लकार कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? लकार। जिसे मान लीजिए कोई 3 नाम है, अमित नाम ले लिया मैंने, अमन नाम ले लिया मैंने, अनामिका नाम ले लिया मैंने, इस प्रकार मैंने 3 ऐके नाम ले लिए। तो इन तीनों नामों के समूह को हम क्या कहेंगे? आकार कहेंगे। क्या कहेंगे? आकार कहेंगे। इसी प्रकार मान लो कैसे मेरे प्रारंभ हो रहे? 3 नाम ले लिए, कमल ले लिया मैंने, कनिका ले लिया मैंने, कनिशा ले लिया मैंने, कपिल ले लिया मैंने। तो कैसे प्रारंभ होने वाले में कितने नाम लिए मैंने? कैसे प्रारंभ होने वाले मैंने 4 नाम ले लिए। तो इन 4 नाम के समूह को हम क्या कहेंगे? ककार कहेंगे। क्या कहेंगे? ककार। तो ले जो लकार के कितने समूह हो गए? 10 समूह हो गए। इन 10 समूह का नाम शुरू किससे हो रहा है? ले से शुरू हो रहा है। तो इस समूह को हम क्या कहेंगे? लकार कहेंगे। अरे आई समझ में? अब कोई पूछ लगी इन्हें लकार क्यों कहते हैं? अगर आप कोई पूछ सकता है कि ये पढ़ती पढ़ता पठनती है या गच्छति गच्छते गच्छन्ति है, इन्हें लकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इन लकारों के जो 10 नाम हैं, जो 10 भेद हैं, वो किससे प्रारंभ होते हैं? ले से प्रारंभ होते हैं। तो ले से प्रारंभ होने के कारण इस समूह को हम क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। ऐसा समझ में? इन्हें लकार कहते हैं। तो देखिए आप इसके लिए बताया गया है, यही कारण है कि हम इस समूह को लकार कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अकार, बकार इत्यादि। अरे जैसे प्रारंभ होने वाले 5 वर्ण ले लो आप, गणेश ले लो, गजानन ले लो, गौरी शंकर ले लो, तो जो गैसे शुरू हो रहे हैं तो वो गकार हो गए। समझ रहे हैं बिल्कुल? तो इस प्रकार ये इनका नाम बताया गया है। 10 लकारों के प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहा गया है। देखो ध्यान रखना, हमने अब लकारों की क्रिया बनानी है तो हमें देखो लकार 10 होते हैं, लेकिन इन 10 लकारों में जो प्रत्यय लगता है वो कितने प्रत्यय हैं? वो 18 प्रत्यय होते हैं। उन 18 प्रत्ययों को हम क्या बोलते हैं? तिंग प्रत्यय बोलते हैं। अरे हमने पढ़ा सुबंध प्रत्यय, तो सुप प्रत्यय तो कहाँ होता है? सुप प्रत्यय होता है संज्ञा शब्दों में। सुप प्रत्यय कहाँ होता है? संज्ञा शब्दों में। और तिंग प्रत्यय कहाँ होता है? धातु रूपों में। सुप प्रत्यय वो प्रत्यय लगता है जिनको संज्ञा शब्दों में काम लिया जाता है, और तिंग प्रत्यय वह प्रत्यय है जिसे लकारों में काम लिया, धातु रूपों में काम लेते हैं। समझ लिया गया? ये 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, सुप दिगंतम पदम, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। तो देखो आप तिंग प्रत्यय कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। तिंग प्रत्यय कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार के। तिंग प्रत्यय 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? आत्मनेपदी और परस्मैपदी। अरे समझ रहे हैं? धातुएं कितने प्रकार की होती है? धातु 2 प्रकार की होती है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी और उभयपदी। एक धातु उभयपदी भी होती है, लेकिन प्रत्यय लकारों के जो प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रत्यय बांटा गया है, एक परस्मैपदी, एक आत्मनेपदी। जो परस्मैपदी धातु के लगता है वो परस्मैपदी प्रत्यय होगा, और जो आत्मनेपदी धातु के लगता है वो आत्मनेपदी होगा। समझ रहे हैं? आगे परस्मैपदी तिंग प्रत्यय। परस्मैपदी धातु के 3 प्रत्यय लगाते हैं, वो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के पुरुष हमारे पास में होते हैं, 3 प्रकार के वचन हमारे पास में होते हैं। प्रथम पुरुष में क्या है? तिक प्रत्यय से जी, शुभ प्रत्यय से है, मिक पस मश। ये 9 प्रत्यय हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परस्मैपदी तिंग प्रत्यय बोलते हैं। और परस्मैपदी तिंग प्रत्यय के अंदर 9 प्रत्यय लिए गए हैं, आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय में 9 प्रत्यय लिए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी हो गई? तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। ये आत्मनेपदी धातु के प्रत्यय हैं, एक वचन में
तय आताम च थास आताम ध्वम इट वही महिंग, ये 9 प्रत्यय। अब इन्हें तिंग क्यों कहते हैं? देखो हर चीज का में ज्ञान होना आवश्यक है, हर चीज का नॉलेज होना आवश्यक है। इन्हें तिंग लकारों का हमने समझ लिया कि लकारों को लकार क्यों कहते हैं, लकारों को लकार क्यों कहते हैं वो हमने जान लिया, क्योंकि इस समूह के जो वर्ण हैं, इस समूह के जो शब्द हैं वो शुरू कहां से हो रहे हैं? ल से शुरू हो रहे हैं, इसलिए लकार कहते हैं। अब तिंग प्रत्यय में ध्यान से देखिए, तिंग प्रत्यय शुरू कहां से होता है? पहला वर्ण देखो, पहला वर्ण क्या है? ती। पहला वर्ण क्या है? ती। और अंतिम वर्ण क्या होगा? देखा इंग। तिंग प्रत्यय में 18 प्रत्यय आते हैं, तो ती से शुरू होता है और समाप्त कहां हो रहा है? इंग तक है। तो नाम क्या हो गया इसका? तिंग। क्या नाम हो गया? इसी कारण इस प्रत्यय को तिंग प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय। ये क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार से ये 18 प्रत्यय तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। टिप के ती से लेकर महिंग के ग तक तिंग होता है। समझ में आ गया आपके? तो तिंग प्रत्यय जो प्रथम पुरुष का एकवचन प्रश्नवली का ती है, हमने क्या किया? टिप वाला ती, तो ती से लगाकर महिंग वाले ग तक आता है, इसलिए इस प्रत्यय को क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय कहते हैं। इस प्रत्यय को क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय कहते हैं। आराम से देख सकते हो आप, ये तिंग प्रत्यय है। अब हम चलेंगे कि आगे लकारों को 10 लकार हो गए, अब इन 10 लकारों के प्रत्यय पढ़ेंगे। ये 3 प्रत्यय हो गए। अब धातु कोई भी हो, चाहे गम धातु हो, चाहे गच धातु हो, चाहे कोई भी लकार हो, 10 लकार होते हैं इस धातु के। 10 लकारों में 2 प्रत्यय आते हैं, इन 10 लकारों में 2 प्रत्यय आते हैं। समझ रहे बात? तो अभी जो 10 प्रकार के होते हैं, 10 लकार होते हैं, उन 10 लकारों में प्रत्यय किस प्रकार रहते हैं, उन 10 लकारों के प्रत्यय लिखेंगे। जैसे ये लट लकार है, पहला लकार कौन सा होगा? लट लकार, लिट लकार, लुंग। इनके जो प्रत्यय हैं 10 प्रकार के, वो प्रत्यय मेरे को आपके सामने लिखना हो, तो उन प्रत्ययों को हमें ध्यान से देखना है। इतने ये तो एक प्रस्तावना है लकार की। ये लकारों की क्या है? लकारों की प्रस्तावना है। हम लकारों के जो 10 प्रकार के लकार होते हैं, उन 10 लकारों के हम 10 प्रत्यय पढ़ेंगे। उसके बाद हम लकारों के उदाहरणों में चलेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा केवल लट लकार का होगा, लेकिन उसके पहले हमें 10 लकारों के प्रत्यय पढ़ने हैं। क्लियर है? तो देखिए 10 लकारों के प्रत्यय आपके सामने, पहले हम यहाँ ले लेते हैं, बोर्ड पे ले लेते हैं पहले। तो देखो ध्यान से, तो देखिए आगे हम देखते हैं इसमें कि हमने पढ़ा तो कि हमारे लकार 10 होते हैं। अब 10 लकारों के प्रत्यय के बारे में हम पढ़ रहे थे आगे। तो 10 लकारों के जो प्रत्यय हैं वो 10 लकार किस किस काम आते हैं? लकार 10 होते हैं, लेकिन वो 10 लकार कहाँ कहाँ काम आते हैं, उन 10 लकारों के नाम हमने पहले पढ़ लिए। उन 10 लकारों को हम पहले एक श्लोक के माध्यम से समझ लेते हैं। एक छोटा सा श्लोक है, उस श्लोक में 10 लकारों के नाम दिए हैं और वो 10 लकार कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं, ये हमने बताया इस श्लोक के माध्यम से। तो देखिए आप 10 लकार हैं। पहला कौन? लट वर्तमाने लेटे वेदे भूते लुंग लंग लिट भूतदा विद्या शीशो लिंगे लोटो च लुट लिटे लिंग च भविष्यति। मतलब देखो पहला लकार कौन सा आ गया? लट है। कहाँ कहाँ आ रहा है? वर्तमान में। लेटे दूसरा लकार। तीसरा लकार कौन सा आ गया? लुंग। नंबर 4 पे लंग, 5 पे लिट, 6 पे आ गया कौन सा? लिंग, 7वां लोट, 8 लुट, 9 लिट और 10 नंबर पे लिंग। ये 10 लकार हैं। और 10 लकार कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं ये भी सूत्र के द्वारा, एक श्लोक के द्वारा समझाया गया है कि 10 लकार होते हैं और 10 लकार कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। उन 10 लकारों का प्रयोग भी इस श्लोक के माध्यम से हमने बताया आपको। अब है, हालांकि हमारे जो पाठ्यक्रम है हमारा, उस पाठ्यक्रम के अनुसार लकार हमारे 5 काम आएंगे, लेकिन लकार वास्तव में होते कितने हैं? 10 है। ये हम बार बार बता रहे हैं आपको। अब देखिए पहला लकार कौन सा आ गया? लट लकार। लट लकार का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम? वर्तमान काल में। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, और वर्तमान का मतलब होता है जो भी चल रहा है। 1 घंटे बाद का समय है, 1 मिनट बाद का समय है या 1 सेकंड बाद का समय है, वो लट लकार में नहीं गिना जाता। लट लकार में वही समय है जो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने स्थित है। और आंखों के सामने तब तक है, इसे बोलते हैं पलक। एक पलक के लिए हमारे जो सामने है वो लट लकार है। पलक झपकते जो आगे का समय आएगा वो हमारे लिए इस समय भविष्य हो जाएगा और एक समय बाद वर्तमान हो जाएगा। जो आने वाला समय कल है वो कल हमारे लिए क्या हो जाएगा, मतलब कल वर्तमान हो जाएगा। आज हमारे लिए कल क्या है? आज हमारे लिए कल एक भविष्य है। जो कल बीत चुका वो हमारे लिए एक भूतकाल हो गया।
तो आगे लट लकार वर्तमान काल में होता है, जैसे राम में पढ़ती, राम पढ़ता है, श्याम में लिखती, श्याम लिखता है, रमेश है धावती, रमेश दौड़ता है, लता भोजनम खादती, लता भोजन खाती है। इस प्रकार से ये लट लकार का पहला प्रयोग। दूसरा जो क्या लिखा फिर सात घटित, दूसरा लकार कौन सा है, लिट लकार लिख दिया हमने। लिट लकार होता है अन्य दिन परोक्ष भूतकाल, मतलब इसका प्रयोग भूतकाल के अंदर किया जाता है। भूतकाल में भी कहाँ कहते हैं, जो अपने साथ घटित न होकर किसी इतिहास का विषय हो, ऐसा काल जो अपने साथ घटित न होकर किसी इतिहास की कोई घटना हो, वह अन्य दिन भूतकाल में गिनी जाती है। जैसे राम है रावणम ममार, राम ने रावण को ममार मार दिया, तो ये एक इतिहास का भूतकाल हो गया। तो जहां पर इतिहास की बात आती है वहां पर हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे आपके सामने आ गया लुट लकार। लुट लकार क्या चीज है, सामान्य भविष्यत काल। एक सामान्य भविष्यत काल को हमने लुट लकार का नाम दिया है, ठीक है ना। लुट लकार का मतलब अन्य दिन भविष्यत काल, अन्य दिन, अन्य वही बात होगी जो इतिहास की बातें हैं, जो प्राचीन बातें हैं, उसके हिसाब से इस लुट लकार को काम लिया गया है। जैसे आज का दिन छोड़कर आगे होने वाली क्रिया, केवल आज का दिन छोड़ करके आगे जो होने वाली क्रिया हैं वो कहाँ ली गई है, नंबर 3 लुट लकार में ली गई है। जैसे स परस्व विद्यालय में गंता, वह परसों विद्यालय भविष्यत काल जाएगा, वह परसों विद्यालय जाएगा। आज के दिन को छोड़ करके जो क्रियाएं होती हैं वो कहाँ ली जा रही है, लुट लकार नंबर 3 में ली जा रही है। नंबर 4 में क्या आता है, नंबर 4 में लिट लकार। लिट लकार एक सामान्य भविष्य काल है, इसका हम प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। इसका हम प्रयोग अब थोड़ी समय बाद के लिए कर सकते हैं, शाम के लिए कर सकते हैं, रात के लिए कर सकते हैं, कल के लिए कर सकते हैं, आने वाले भविष्य के लिए भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग कहीं कर सकते हैं। तो एक सामान्य भविष्य काल है। लिट लकार क्या है, एक सामान्य भविष्य काल है जो आने वाले किसी भी समय घटित होना हो। राम है ईदम कार्यम करिष्यति, राम यह कार्य करेगा, राम यह कार्य करेगा। राम है भोजनम खादिष्यति, राम भोजन खाएगा। श्याम है पठिष्यति, श्याम पढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो साधारण है, जो सामान्य लकार है वो क्या कहलाएगा, लिट लकार कहलाएगा। नंबर 5 में हमारे सामने आता है लेट लकार। लेट लकार, यह लकार केवल वेदों में प्रयोग किया जाता है। वेदों में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है, ये प्रश्न आ सकता है कंपटीशन के लिए। वेदों में प्रयोग होने वाला लकार केवल एक है, और वो कौन सा लकार है, लेट लकार है। यह लकार केवल वेदों में प्रयोग होता है ईश्वर के लिए। किसके लिए होता है, ईश्वर के लिए। क्यों, क्योंकि ईश्वर किसी भी काल में बंधा हुआ नहीं है, ईश्वर किसी भी काल के अंदर बंधे हुए नहीं है। इसलिए वेदों में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है, लेट लकार। ये प्रश्न है कि वेदों में प्रयोग होने वाला या वेदों में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा होगा, लेट लकार होगा। लेट लकार का प्रयोग हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, इनमें किया जाता है। नंबर 6 लोट लकार। ये आ गया आपके सामने लोट लकार। यह लकार कहाँ का हमारा है, लोट का मतलब आज्ञा देना। यह लकार आज्ञा, अनुमति लेना, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना आदि में प्रयोग किया जाता है। तो लोट लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं, आज्ञा देने में, किसी की अनुमति लेने में, किसी की प्रशंसा करने में। इस प्रकार के प्रयोगों में कौन सा लकार काम आता है, लोट लकार। नंबर 7 आता है लंग लकार। अन्यद्यतन भूतकाल। अन्यद्यतन भूतकाल का मतलब यहाँ पर है आज के इस समय को छोड़कर अन्य समय जो हो चुका हो। आज के समय के अलावा कल या जो भविष्य में पहले भूत में हो चुका हो, जो कल हो चुका हो, जो परसों हो चुका हो, लेकिन आज को छोड़कर, वो हमारे आता है लंग लकार में। राम तस्मिन काले भोजनम अखादत। राम ने उस समय भोजन खाया। राम है तस्मिन काले, राम उस समय, या राम ने उस समय भोजन खाया। नंबर तो लंग लकार का मतलब होता है भविष्य के लिए। जो भविष्य की हम बातें बताते हैं, भविष्य के वाक्य बोलेंगे, तो भविष्य के वाक्य जो बात बीत चुकी, जो कार्य हो चुका, जो समय निकल चुका, वो भविष्य होता है। जो समय हमारे सामने आएगा वो भविष्य होता है, लेकिन जो समय बीत चुका वो भूतकाल हो गया। जो समय जो बीत चुका है, आज को छोड़ करके कल जो बीत चुका है, परसों जो बीत चुका है, इसके पहले जो बीत चुका है, वो भूतकाल में गिना जाएगा। हमारे सामने जो समय आने वाला है, हमारे सामने जो दिन आने वाला है, हमारे सामने जो समय आने वाला है, वो हमारा भविष्य होगा।
वो क्या होगा? भविष्य होगा। तो काल वैसे टेंस 3 ही है, भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन हमारे यहाँ पर 10 लिए गए हैं। तो जो कल बीत चुका है वो भूत हो चुका है, जो कल आएगा वो भविष्य होगा, आज जो हमारे सामने है वो वर्तमान है। तो लंग लकार अन्य दिन भूतकाल का मतलब हो गया कि राम है तस्मिन काली भोजनम अगादत, राम है अपठत, राम ने पढ़ा, राम है अधावत, राम ने दौड़ा। अब कब दौड़ा पता नहीं, लेकिन दौड़ा। राम है अधावत, अहम अखादम, मैंने खाया, कब खाया पता नहीं है, लेकिन अखादम का मतलब खाया। भूतकाल खाया था, 1 मिनट पहले खाया था, 1 सेकंड पहले खाया था, 1 वर्ष पहले खाया था, लेकिन खाया था। तो इस प्रकार जो प्राचीन बातें हमारे सामने हैं वो हमारा क्या हो गई? भूत हो गई है। लिंग नंबर 8 कौन सा है? लिंग लकार। लिंग लकार में क्या चीज है? लिंग लकार में लिखा हमने, इसमें 2 प्रकार के लकार होते हैं। लिंग लकार में कितने प्रकार के लकार होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? आशीर्लिंग। आशीर्लिंग का मतलब साफ साफ होता है कि किसी को आशीर्वाद देना हो। अगर किसी को आशीर्वाद देना हो तो कौन से लकार का प्रयोग करेंगे हम? लिंग लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे भगवान जीव्यात, आप जीवित रहें, भगवान जीव्यात, आप जीवित रहें, त्वम सुखी भूयात, तुम सुखी रहो, तुम सुखी रहो। तो इस प्रकार का जो लकार है, कौन सा लकार? लिंग लकार का प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए, कामना करने के लिए किया जाता है। आगे हमने किया नंबर 6 पर आ गया इसका विधिलिंग लकार। 8वें के 2 भाग हैं, 6 में विधिलिंग लकार आ गया। किसी को विधि बतानी हो, किसी को विधि का मतलब चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, विधि बताना है, सलाह देनी है, आपको सुबह उठना चाहिए, आपको उस समय दवाई लेनी चाहिए, आपको उस समय खाना खाना चाहिए, तो ये एक विधि हो गई। तो विधि बताने के लिए जिस लकार का प्रयोग होता है वो क्या हो गया? विधिलिंग लकार। जैसे भगवान पठेत, आपको पढ़ना चाहिए, अहम गच्छयम, मुझे जाना चाहिए, ऐसा भूतकाल। तो नंबर 9 पर कौन सा आ गया? लुंग लकार आ गया। लुंग लकार का होता है एक सामान्य भूतकाल। लुंग लकार का मतलब होता है सामान्य भूतकाल। तो इसके लिए हमने क्या लिया है? जो कभी भी बीत चुका हो, अहम भोजनम अभक्षम, मैंने भोजन खाया, मैंने भोजन खाया। इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। लिंग लकार नंबर 10 हमारा अंतिम लकार है। लिंग लकार, ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो। ऐसा भूतकाल जो आज तक जिसका प्रभाव दिखा रहा हो वो कौन सा लकार होगा? वो लिंग लकार होगा। ऐसा भूतकाल, ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव आज तक चलता हो वो कौन सा? लिंग लकार। आगे चलते हैं हम। यदि त्वम अपठिष्य, यदि तुम पढ़े होते, यदि तुम पढ़े होते, तरहि तो विद्वान भवितुम अर्हिष्य, तो विद्वान बन गए होते। अगर तुम पढ़े होते तो विद्वान बन गए होते, आज विद्वान होते, मतलब आज तक आ गया। अगर तुम पहले पढ़ चुके होते तो आज विद्वान बन चुके होते, तो वर्तमान तक आ चुका ये लकार। पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यक्रमानुसार हमारे द्वारा केवल 5 लकारों का प्रयोग किया जाना है, 5 लकारों का अध्ययन किया जाना है। हम केवल 5 लकार पढ़ेंगे, लेकिन 5 लकार जो पढ़ेंगे वो 5 धातुएं कौन सी होगी? परस्मैपदी। परस्मैपदी के 5 लकार हमारे पास में आएंगे और आत्मनेपदी का केवल एक ही लकार हमारे पास में आएगा, लट लकार। हमारे 10th तक के सिलेबस में और कंपटीशन में केवल 5 लकारों का, 5 धातुओं का प्रयोग हुआ है। 5 परस्मैपदी जो लकार हैं, लट लकार हैं, लंग लकार हैं, लिट लकार हैं, लोट लकार है, विधिलिंग लकार, ये 5 लकार हैं। और आत्मनेपदी में हमारे सामने केवल एक ही लकार आएगा वाच्य में, वो होगा लट लकार। आत्मनेपदी का केवल लट लकार हमें पढ़ना है और बाकी के हमें 5 लकार पढ़ने हैं। इन 5 लकारों के प्रत्यय में अभी आपके सामने लिखूंगा, प्रत्यय पढ़ने हैं, बाकी लकार हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रत्यय जो 5 लकारों के प्रत्यय हैं, तो पहला लकार मैं ले लेता हूं आपके सामने, लट लकार। तो 5 लकार में कौन से पढ़ना है? पहला लकार मैंने लिख दिया आपके लट लकार। तो मैं लट लकार के प्रत्यय हमें लगाने हैं, हमें याद भी करना है। लट लकार के प्रत्यय लिख रहा हूं मैं आपके सामने। तो लट लकार का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख सकते हो आप। तो लट लकार के प्रत्यय लिख रहा हूं मैं, अति, प्रथम पुरुष है ये, अति, अतः, अति, अतः और अंति। मध्यम पुरुष एक वचन ले लो, असि, अथः और अथ। देखिए विसर्ग का बहुत फर्क पड़ता है, विशेष ध्यान रखना। अथ यहाँ विसर्ग नहीं आएगा ना। आमी, ये उत्तम पुरुष का एक वचन, आमी, आवह और आमह, ये हो गया।
ये प्रत्यय कौन से लकार का है? लट लकार का प्रत्यय है पूरा। अति, अतः, अंति, अशी, अतः, अथ, आमी, आवे, आम है। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हम वाक्य रचना नहीं कर सकते। हम वाक्य रचना करना भी सिखाएंगे आगे वाली चीज़ों में, लेकिन पहले याद तो हो जाए कम से कम। अरे किसी चीज़ की मीनिंग याद करते हैं तब हम वर्ड बनाएंगे तो उसका सेंटेंस बनाएंगे। अगर मीनिंग याद नहीं है तो सेंटेंस कैसे बनेगा? अब हम दूसरा हमारे सामने आता है लट लकार के बाद में हमने लिया है लिट लकार लेते हैं हम। कौन सा लकार लेते हैं? लिट लकार। तो लिट लकार के प्रत्यय हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो है ही आपके सामने। इष्यति प्रथम पुरुष है ये, इष्यति, इष्यतः, इष्यतः द्विवचन हो गया, और इष्यन्ति बहुवचन। इष्यन्ति क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। मध्यम पुरुष में आ जाओ, इष्यसि, मध्यम पुरुष में क्या हो गया? इष्यसि, इष्यतः, ये क्या आ जाएगा? इष्यतः, और ये क्या आ जाएगा? इष्यथ। उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या आएगा? इष्यामि और इष्यावह और इष्यामः। ये हो गया उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो ये लकार कौन सा आ गया? ये लकार नंबर हमारा 2 लिट लकार है। ये प्रश्न पत्रिका बना रहे हैं हम अभी तक। नंबर तीसरा है हमारे सामने लंग लकार। नंबर तीसरा कौन सा है? लंग लकार का प्रयोग जो भूतकाल के लिए किया जाता है। लंग लकार जो भूतकाल के लिए हमारे द्वारा प्रयोग किया जाना है। प्रथम पुरुष लिख रहा हूं पहले आपके सामने। इसमें एक चीज और है, लंग लकार का प्रयोग कैसे बनेगा? ए प्लस धातु प्लस प्रत्यय। ये इतना लगाने के बाद में लंग लकार बनेगा। हमारा ध्यान रखना, पहले आपको ए लगाना है, फिर धातु लगानी, फिर प्रत्यय जो लगा रहा हूं मैं आपके सामने। अत, अत, अताम, अत, अताम, अन, अन के बाद में देखो यहां पर ध्यान रखना विसर्ग है। अह, अतम, अत, फिर अम, हलंत है, आव विसर्ग नहीं है, और आम विसर्ग नहीं है। विसर्ग केवल इसमें लंग लकार में केवल एक ही जगह विसर्ग आता है, ध्यान रखना में। है ये हो गया अम, आव और आम। तो 3 लकार हो गए ये। पहला लट लकार अति, अतः, अंति, अशी, अतः, अत, आमी, आवह, आमह। दूसरा लकार हमारे साथ लिट लकार। इसका प्रयोग होता है भविष्य काल के लिए। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः। तीसरा लकार है लंग लकार। इसका प्रयोग होगा भविष्य काल के लिए। अथ, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आ और आम। ये जो लकार है ये प्रत्यय बता रहा हूं मैं आपको, ये प्रत्यय केवल परस्मैपदी धातुओं के हैं। ठीक है ना। आगे लेता हूं मैं लकार नंबर 4। तो लकार नंबर 4 भी ले लेता हूं मैं आपके सामने। 4 और 5 दोनों इनको साफ कर देता हूं मैं। और एक लकार आपकी आत्मनेपदी का भी आएगा जिसको हम बोलते हैं लट लकार। जिसको हम क्या बोलेंगे? लट लकार बोलेंगे। अब लेते हैं हम नंबर 4 नंबर का। 4 नंबर पे हमने ले लिया, मान लीजिए लो जी 4 नंबर का ले लिया हमने लोट लकार। 4 का क्या लिया हमने? लोट लकार। लोट का मतलब हो गया आज्ञार्थक, आज्ञा देना, किसी की प्रशंसा करना। तो इसके प्रत्यय कौन कौन से होंगे? अतु, इसमें विसर्ग नहीं आता है। अतु, अताम, अंतु, अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, अत, अत, आनी, मध्यम पुरुष एक वचन आनी, आव और आम। ये लोट लकार का प्रत्यय, इसमें एक भी विसर्ग नहीं है। लंग लकार में एक जगह विसर्ग आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ कोई विसर्ग नहीं है। अब आप कहोगे कि लंग लकार में यहाँ पर अतम और अत आ रहा था, लेकिन उसके पहले ए लग रहा था, यहाँ पर ए नहीं लग रहा है। यहाँ धातु के बाद सीधा प्रत्यय लगेगा। केवल एक लकार ऐसा है जहाँ पर धातु के पहले उपसर्ग ए लग रहा है, ध्यान रखना में। नंबर 5 पे आता है हमारे सामने विधिलिंग लकार। और विधिलिंग का मतलब होता है विधि बताने के लिए या चाहिए के योग में जिस लकार का प्रयोग करेंगे वो लकार कौन सा होगा? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रत्यय इसमें एक जगह आता है विसर्ग, एथ, एताम, एयु है। देखो ये विसर्ग आ गया एक जगह, पहले जगह। दूसरा विसर्ग यहाँ आ रहा है, ए है, एतम, एथ। देखो हलंत का यहाँ हलंतर, यहाँ हलंत नहीं है। एयम,
एव और एम, इसमें दो जगह विसर्ग है, ए है और ए यू है। एत एताम ए यू, ए है एतम एत, एयम एव एम, हलंत का फर्क पड़ रहा है केवल और कुछ नहीं है। नंबर जो अब मैं लिख रहा हूं नंबर 1, ये हमारा जो लकार होगा वो होगा आत्मनेपदी। किसका ये आत्मनेपदी, और आत्मनेपदी में कौन सा है, लट लकार का प्रत्यय है। हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में और कंपटीशन में लगभग आत्मनेपदी का लट लकार काम आता है। और लट लकार आत्मनेपदी का प्रत्यय क्या होगा वो लिखता हूं मैं आपके सामने, अते, अते, एते, अंते, ठीक है। असे, असे के बाद एथे, एथे के बाद अद्वे, ये ध है अद्वे, फिर ए, आवहे और आमहे, ये लो जी, अते, एते, अंते, असे, एथे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे। दूसरी बात, इसके अंदर धातुएं भी कम होती है, आत्मनेपदी धातु बहुत कम है, लेकिन ये धातुएं बहुत ज्यादा है। तो इनके कौन कौन सी धातुएं हमारे कोर्स में हैं, कौन कौन सी धातुएं हमारे वाच्य में आ सकती हैं, हम जो बताएंगे उसके अलावा कोई धातु कोर्स में नहीं आएगी, वाच्य में नहीं आएगी, 10th क्लास में नहीं आएगी, 9th में नहीं आएगी। चाहे 10th कोई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, वही धातुएं आएगी जो आपको हम बताएंगे, जो हम आपको लिखाएंगे। तो आत्मनेपदी का लट लकार का प्रत्यय क्या होगा, अते, एते, अंते, असे, एथे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे। बाकी हमने 5 लकार परस्मैपदी के लिख दिए। तो हमारे कोर्स में जो धातुएं शामिल है, परस्मैपदी के लकार शामिल है, परस्मैपदी के 5 लकार शामिल है और आत्मनेपदी का केवल 1 लकार शामिल है, और वो कौन सा लकार होगा, लट लकार होगा। अगली क्लास के अंदर हम विद्यार्थियों लकारों का पूरा परिचय, मतलब लकारों के भेद हैं, लकार कैसे बनेंगे ये पूरा बता देंगे। लेकिन लकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, लकार का एक सामान्य परिचय हमने पहले वीडियो में दिया है केवल आपको। अगले में हम लकार जितनी धातुओं के बनेंगे, जितने ज़्यादा हो सकते हैं बताने का कोशिश करेंगे, बताने का प्रयत्न करेंगे। तब तक नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।